हेलो एवरीवन, सो फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है टेल वेल के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूं इंग्लिश का सेशन। जैसा कि पीछे लिखा हुआ है व्हाट इज एन आर्टिकल, मैं आप लोगों को आज यही समझाने वाला हूं कि आर्टिकल क्या होता है। एक्चुअल में ये आर्टिकल्स नहीं है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल्स तो होते हैं हमारे इज एंड और द। फिर से एक बार वेलकम है आपका टेल वेल के यूट्यूब चैनल। और ये वाला सेशन भी क्लास 10th के लिए है, हालांकि 9th के लिए भी यूजफुल है। मुझे पता है मेरे 9th के सभी बच्चे बड़े नाराज हैं, कह रहे सर आप 10th के सेशन डाल रहे हैं। हाँ, तो मैं बता देता हूँ क्लास 9th के बच्चों, नेक्स्ट सेशन जो है मेरा वो क्लास 9th का ही होगा। जो भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ वो क्लास 9th के लिए होगा। ओके, सो अच्छी बात है। और इससे पहले मैं अभी रिसेंटली मैंने डेवलपमेंट चैप्टर डाला था और क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर भी डाला था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक्स हैं, जाकर देख सकते हैं आप लोग। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं। कैसा भी आर्टिकल हो, कोई भी आर्टिकल आ जाए, इन फॉर्मेट को आपको यूज करना है और बड़े आराम से आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल क्या है। पहले तो हमें ये पता चल जाए कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल में फर्क क्या होता है, लेटर में क्या फर्क होता है, ओके, नोटिस में क्या फर्क होता है, यही नहीं पता। सबके सब तो राइटिंग इसके लिए, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एन आर्टिकल। अ पीस ऑफ राइटिंग, राइटर्स इंटरेस्ट ऑफ करंट इशू, जैसे कि कोई न्यूज, जैसे कि कोई मैगजीन या कोई जर्नल या फिर कोई ब्लॉग। ओके, इन सब में हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं। अक्सर आपको ना आर्टिकल के नाम से क्या याद आएगा, या तो कोई न्यूज़पेपर याद आने वाला है या फिर कोई मैगजीन याद आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किन किन कंटेंट्स पर हमको वर्क करना है। पहला, आपका जो आर्टिकल है वो कैसा होना चाहिए, क्लियर, मतलब कि जो भी चीज आप यहां दिखाना चाहते हैं वो एकदम क्लियरली रिप्रेजेंट होनी चाहिए। दूसरा, कॉन्साइज होना चाहिए। कॉन्साइज मतलब ये नहीं कि लंबा चौड़ा हमने क्या बोलते हैं पूरा 2 पन्ने का लिख दिया। 150 से 200 वर्ड का हमको लिखना होता है। यहाँ पर हमारे पास वर्ड लिमिट होती है। अगर हमारे पास 200 से 250 की लिमिट है तो हम 200 से 250 की वर्ड लिमिट को लेकर चलेंगे। अभी नेक्स्ट, अच्छा, इन सबको करने से पहले मैं आप लोगों को ना कुछ बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में ये जो हमारा आर्टिकल होता है इसमें कहां हमें कौन से मार्क्स मिलते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, आप लोगों को मैं बताता जाऊंगा किस जगह पर कितने मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। ओके, अगर 8 मार्क्स का आर्टिकल होगा तो आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे, अगर 10 मार्क्स का आर्टिकल होगा तो आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक रहिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन में यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। मैं सिर्फ फॉर्मेट नहीं बताऊंगा, मुझे पता है कि फॉर्मेट बताने से कोई फायदा नहीं होता। फॉर्मेट आप लोगों को बस याद हो जाता है, बॉडी ऑफ द लेटर, आप लोग लेटर की भी पढ़ी होगी ये और वो, लेकिन जब लिखने के टाइम पर आता तो क्या होता, लिखें कैसे, आते ही नहीं, राइट। मैं एक आर्टिकल आप लोगों को यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगा और एक आर्टिकल वीडियो के एंड में आप लोगों को होमवर्क में दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत यूजफुल होने वाली है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग क्या है, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले थे, उसका फॉर्मेट क्या है और एक हम एग्जांपल लेंगे। ये 3 चीजें आज हम लोग अपने वीडियो में कवर करने वाले हैं कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल का फॉर्मेट क्या है और एक एग्जांपल लेंगे जिससे कि हमें समझ में आए। क्योंकि जब तक हम एग्जांपल नहीं करते हैं तब तक हमको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में जो चीजें हमने फॉर्मेट में सीखी थी उन्हें इंप्लीमेंट कैसे करना है। चलिए, तो अभी आर्टिकल क्या है मैं आपको समझा चुका हूं। लेट्स मूव फॉर्मेट। ये हमारा फॉर्मेट हो गया स्टार्ट। सबसे ऊपर आपको क्या लिखना है, हेडिंग। सबसे ऊपर आपको लिखना है हेडिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास जो आर्टिकल है वो कुछ आपका ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है ना, तो आपका जो हेडिंग है वो आपने कुछ भी हेडिंग डाल दीजिए। मान लीजिए आपने लिख दिया ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग, साइड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द वर्ल्ड, कुछ भी हेडिंग डाल सकते हैं। फिर आता है यहां पर बाय। ठीक है, अभी इस बाय का क्या यूज है मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब यहां पर आता है ये बाय लिखा हुआ है आपका। अब ये बाय की जगह पर आपको क्या लिखना है, वैसे जब मैं एग्जांपल दूंगा तब भी आपको बताऊंगा, फिर भी बता देता हूं। इन केस मान लीजिए
कि अगर आपके आर्टिकल में क्वेश्चन में गिवन है कि बाय whom, तो फिर आप यहां पर उसका नाम लिख दीजिएगा। लेकिन मान लीजिए कि यहां पर बाय की जगह पर कुछ नहीं लिखा है, तो आप यहां पर सोचेंगे क्या, फिर तो मैं अपना नाम लिख देता हूं, आई विल बिकम अ वर्ल्ड फेमस पर्सन। ऐसा मत करिएगा भाई, गलत हो जाएगा। यहां पर लिख देना XYZ, ठीक है, याद रखना, अपना नाम मत लिखना। या तो आपके क्वेश्चन में दिया हो बाय, नहीं दिया है क्लियरली, सिंपल सी बात है, XYZ लिख देना। और ऐसा करने पर ये आपने हेडिंग लिखी, ये आपने XYZ लिखा, आपके 1 मार्क्स पक्के हो गए। तुम पूरा आर्टिकल छोड़ के आ जाओ, पूरा आर्टिकल छोड़ के आ जाओ, सिर्फ हेडिंग और बाय लिख देना, 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था ना कि वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं बताने वाला हूं किस स्टेप पर आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा कंटेंट क्या होता है, नीचे जो होता है कंटेंट क्या है। कंटेंट में हमें लिखना होता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, और उसके बॉडी ऑफ द आर्टिकल सॉरी, और कंक्लूजन। अब मान लीजिए कि टीचर ने आपको स्कूल में पढ़ाया फॉर्मेट, फॉर्मेट में उन्होंने बता दिया क्या, बेटा एक काम करना, हेडिंग लिखना, फिर जिसके द्वारा लिखी गई वो लिख देना, बेटा इंट्रोडक्शन लिख देना, बॉडी लिख देना, कंक्लूजन लिख देना, बस बेटा हो गया आर्टिकल। लो, बेटा को तो समझ ही नहीं आया, बेटा को तो सर के ऊपर से निकल गया सब, मैडम क्या बोल गई आप, इसीलिए लेना है एग्जाम्पल। चलिए आगे देखते हैं। चलिए व्हाट थीम इज, अब सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन हमें कितने लाइन का लिखना है, 2 से 3 लाइन का। सबसे पहला पार्ट क्या था, इंट्रोडक्शन। मान लीजिए कि आपका एग्जांपल आ जाता है, जैसे मैं ग्लोबल वार्मिंग एग्जांपल लेके चल रहा हूं, है ना, तो मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग है, तो आपने क्या लिखा, ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ एंड हजार्ड, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हजार्ड। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले ये तो बताओ कि है क्या, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग इज अ क्लाइमेटिक इफेक्ट विच अफेक्ट द नेशन, विच अफेक्ट द वर्ल्ड in a very huge amount, like for example अब ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल rises up in the atmosphere and oxygen level deplete। ओके, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको 2 से 3 लाइन में इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, अब इसको बताता हूं मैं इंट्रोडक्शन आपका बेहतरीन कैसे हो सकता है। ओके, इंट्रोडक्शन आप एज इट इज दीजिए, उसके नीचे बता रहा हूं। अगर आप इंट्रोडक्शन के साथ में ही, इंट्रोडक्शन के साथ में आप एक कोट डाल देते हैं, एक कोटेशन डाल देते हैं। कोटेशन सब समझते हैं ना, राइट, जैसे कि मान लीजिए कि हमने ग्लोबल वार्मिंग वाले लिखा, तो हमने सबसे पहले फॉरेस्ट इज द लाइफलाइन ऑफ फॉरेस्ट। हमने एक छोटी सी कोटेशन डाल दी, मतलब मुझे एक्चुअल में कोई कोटेशन याद नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ कुछ भी लिख दिया। आप थोड़ा सा दिमाग में पढ़ के जाना। हालांकि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है जो आ ही जाते हैं एग्जाम्स में, मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, और वो उसके अकॉर्डिंग कोटेशन देख लेंगे। फिलहाल मैं, इतनी बुरी भी नहीं है, फॉरेस्ट इज द लाइफ लाइन फॉर अस, मतलब अगर आप कोटेशन लिखते हैं स्टार्टिंग में, तो जो चेकिंग करने वाला होता है उसको एक इफेक्ट पड़ता है कि नहीं यार, इस इंसान ने ना, इस बंदे ने या इस लड़की ने या इस लड़के ने ना दिमाग से लिखा, ऐसी बात नहीं यार, प्रॉपर वे में चल रहे कोटेशन सब लिखकर, तो एक इफेक्ट पड़ता है, राइट। चलिए, तो सब अब कंटेंट में बॉडी, यहां पर बॉडी में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में सारी चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज हमारा क्या है, कंक्लूजन। ये 3 चीजों पर हम लोग चलेंगे, कंटेंट में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, इससे बॉडी से, है ना, बॉडी बनाना एकदम मस्त, मेरी नहीं है भाई, बहुत कोशिश की मैंने, नहीं बनी। सो अब देखिए, सबसे पहले जैसे मान लीजिए, सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, अब हाँ, ये मैं बहुत बढ़िया चीज, कोई भी एनी हाउ, कोई भी आपका आर्टिकल हो, 2 चीजों पे होता है, कोई भी दुनिया कोई भी आर्टिकल हो, 99%, है ना, 2 चीजों पर होता है। क्या, या तो उस चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे, या फिर उस चीज के कॉजेज और इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, या तो किसी भी चीज के डिसएडवांटेज, मान लीजिए जैसे कि मैंने कहा कोई एक टॉपिक लेते हैं जिसमें एडवांटेज, मान लीजिए कि मोबाइल फोन, है ना, मान लीजिए मोबाइल फोन पे आर्टिकल लिख रहे हैं,
तो देखो दिमाग में कुछ नहीं, एकदम से वीडियो बनाने आ जाओ ना ऐसे ही होता है। तो आप मोबाइल फोन के आप एडवांटेजेस लिख सकते हो और डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो, तो आपका पूरा आर्टिकल ना डिसएडवांटेज और एडवांटेज पे चल जाएगा। अब मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कॉजेज है, कैसे कैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो मैंने आपको बताया कि यूजुअली आपका कोई भी आर्टिकल दो एस्पेक्ट्स पर होगा, या तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर होगा या फिर वो कॉजेज और इफेक्ट्स पर होगा। याद रखेंगे पक्का? चलिए ध्यान रखना इस बात को, नहीं ध्यान है वीडियो दोबारा देख लेना, नो प्रॉब्लम, की फर्क पैदा है। चलिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, ठीक है? हम यहाँ पर एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। हमने एक क्वेश्चन ले लिया, मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको पहले फॉर्मेट बताऊंगा, फॉर्मेट से आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि सिर्फ फॉर्मेट के बल पर हम आर्टिकल नहीं सीख सकते। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, राइट एन आर्टिकल ऑन द प्रोज एंड कॉन्स ऑन ऑनलाइन क्लासेस इन अराउंड 150 to 200 वर्ड्स। मतलब यहाँ पर हमको बोला गया कि आप प्रोज एंड कॉन्स मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताइए ऑनलाइन क्लासेस के 150 से 200 वर्ड में। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। हाँ, सबसे पहले हमने क्या लिखा? सबसे पहले हमने लिखा इंट्रोडक्शन। क्या लिखा? अब देखिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमने एग्जांपल लिख दिया, द वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ द कोरोना वायरस हैज लेड टू द मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन क्लासेस बाय स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कोचिंग्स, ऑल्दो दीज क्लासेस आर एबल टू mitigate the loss of studies to some extent, they have imposed some major concerns as well। क्या कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे बच्चों को ना चाहते हुए भी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना पड़ा, लेकिन इसका फायदा क्या है? एटलीस्ट बच्चों का नुकसान तो नहीं हुआ। हमारे पास और कोई जरिया भी तो नहीं था उस समय। अगर कोई ये बोले कि यार ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत बेकार होती हैं, ठीक है भैया आप कोई अच्छी सी बता दीजिए फिर क्या होता है अच्छा, तो हमारे पास और चारा क्या था? तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल वो इंट्रोडक्शन ले लिया, ठीक है? फिर आ जाते हैं बॉडी। अच्छा, बॉडी अपने मन की होती है, जो चाहो लिख दो, जो चाहो लिख दो, ठीक है? और मतलब जो भी आपसे रिलेटेड चीजें भी हैं वो भी लिख सकते हैं आप, और जितना लेंथी कंटेंट आपका 200 से 250 है तो आप वहां पर कवर कर लीजिए, नो इश्यूज। Online classes are available to the students sitting anywhere in the world. It has been eliminated the time cost and required to reach the school or college and prevented the loss of studies, especially this year, even though lockdown was imposed. तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर पहले उन्होंने क्या लिखे? एडवांटेजेस, कि कोई भी बच्चा कहीं पर भी रहकर पढ़ सकता है, ओके, उसको जाने आने का टेंशन नहीं, जाने आने के एक्सपेंसेस नहीं। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं झांसी के अंदर हूँ और मैं झांसी के अंदर इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अब एक केरल के पास एक बच्चा बैठा है, उसको कर नहीं यार मुझे तो सत्यम सर से इंग्लिश पढ़नी है, कैसे पढ़ेगा? ऑनलाइन। मैं ये थोड़ा बोल सकता हूँ भाई केरल की ट्रेन पकड़ा कर रोज झांसी आ जाया कर, मुझसे पढ़ लिया कर और फिर वापस चला जाएगा। वो कहेगा अरे सर मैं यहाँ पर कुछ लिखवा के थोड़े ना बैठा हूँ, राइट? ऑनलाइन टीचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट? Although students are trying to manage the studies, there are some major concern. One biggest problem that internet connectivity. अब यहाँ पर आ गया क्या? एक छोटा सा डिसएडवांटेज कि बहुत सारे बच्चों को बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई, जिसमें एक था इंटरनेट कनेक्टिविटी, राइट? जिसके पास इंटरनेट नहीं उसके पास ऑनलाइन टीचिंग नहीं, जिसके पास मोबाइल लैपटॉप नहीं उसके पास ऑनलाइन टीचिंग नहीं, राइट? So students are not able to connect to classes. Another big problem is the lack of one or the more teaching. Due to it, students find it difficult to ask question if they have doubt. Also, अब यहाँ पर सब डिसएडवांटेज आ गए। क्या? वही डिसएडवांटेजेस जो हम भी हमेशा अपनी क्लासेस में बताते हैं, क्या कि बच्चा चाहे तो एकदम से क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा है, ऑनलाइन में झिझक कर रहा है, ओके? ऑफलाइन में क्या होता है कि हम एकदम से लगे हाँ भाई अब ऑनलाइन में हम भी 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम हर किसी को नहीं देख पा रहे हैं, बस हम तो पढ़ाते जा रहे हैं, ओके? तो ये सारी चीजें क्या लिख दी? स्टार्टिंग में थोड़ा सा एडवांटेज पार्ट लिख दिया और फिर डिसएडवांटेज, क्योंकि हम इस टॉपिक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ही बता सकते थे, कॉजेज और इफेक्ट्स नहीं बनते इसके। अब लास्ट में हमने लिखा कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन होता क्या है? कंक्लूजन में हम दो चीजें बताते हैं, ठीक है? कंक्लूजन में हम दो चीजें बताते हैं, या तो हम बताते हैं रेमेडियल, ठीक है, या फिर हम बताते हैं सजेशन। अब देखिए मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये वाला पार्ट है हमारा, इसमें हम लोग क्या देंगे? सजेशन। अब सजेशन मतलब आपकी तरफ से जो बेटर सजेशन लगे, जैसे इन्होंने लिखा है एट प्रेजेंट बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैव अडॉप्टेड द न्यू मॉडल ऑफ एजुकेशन एंड आर ट्राइंग टू गेट यूज्ड टू इट विद ईच पासिंग डे। धीरे धीरे बच्चे जो है वो
नई टेक्नोलॉजी पकड़ रहे हैं, वी कैन ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस मॉडल, इट विल बी अ बिग रिवॉल्यूशन इन द कमिंग ईयर्स। तो मतलब धीरे धीरे और नई नई अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ रही हैं जिसके थ्रू जो है बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, जैसे कि मैं ही हूँ। अभी मैं ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ या यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट वो बच्चे जो ऑफलाइन मुझे नहीं रीच कर पा रहे हैं वो एटलीस्ट ऑनलाइन तो रीच करेंगे, राइट। सो इन्होंने कंक्लूजन लिखा, मतलब एक सजेशन, यहाँ पर आप अपना सजेशन भी लिख सकते थे क्या, कि माय सजेशन इज दैट यू शुड टेक बोथ online as well as offline, because there is ample number of content present on the online platform, but there are few things which is covered on offline only, like the teacher, the human teacher, practically when he is coming to you, he is checking you, so he can also motivate according to the student. But in online, for example, right now I am teaching, जैसे कि मैं ही अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं भलाई कर रहा हूँ। मैंने पहले बोला कि दूर दराज कोई भी मुझसे पढ़ सकता है, लेकिन बुराई क्या है, अभी मान लीजिए कि मेरा वीडियो 200 लोगों ने देखा, 500 लोगों ने देखा, लेकिन मुझे क्या पता कि किसको समझ आया किसको नहीं आया। अभी मान लीजिए अगर मैं लाइव आ रहा होता और मुझे 500 लोग देख रहे होते, तो मैं बोल रहा होता, वो देख रहे होते, राइट, या बीच बीच में कमेंट कर देते। लेकिन मैं जाकर उनको, अच्छा बेटा क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ये वर्ड समझ में नहीं आया, लाओ मैं बताता हूँ तुमको, ऐसा कर पाता क्या, नहीं। तो यहाँ पर मतलब मैंने कॉन्स भी बता दिए, प्रोज भी बता दिया, मतलब दिस इज अकॉर्डिंग टू मी। ओके, अगर मान लीजिए यहीं पर बात होती पॉल्यूशन टॉपिक मिला होता, तो हम रेमेडीज लिखते, क्या रेमेडीज लिखते, क्या लिखते हैं कि यू शुड टेक डू नॉट टेक बाइक्स और कार्स फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस, यू शुड यूज साइकिल और टेक अ वॉक, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड दिस एंड दैट। ओके, तो ये सब लिख सकते हैं। तो लास्ट में हम लोग कंक्लूजन में ये लिखते हैं, कंक्लूजन आपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब मैं आपको बात करता हूं मार्क्स। सबसे पहले जैसे ही आपने लिखा, क्या लिखा आपने, क्या लिखा जल्दी बताओ थोड़ा सा इसको रुक जाओ, पेपर खोल लेते हैं, चल यही बता देता हूँ कितनी से हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका जो आर्टिकल है वो 10 मार्क्स का आता है, यूजुअली 10 मार्क्स का आता है, तो सबसे पहले जो हेडिंग आई है आपकी, हेडिंग में आपको मिल गया 1 मार्क्स। फिर आपने लिखा क्या, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में मिल गया आपको 2 मार्क्स। और पूरे उसमें ग्रामर जो होती है, ग्रामर, ये बेटा पूरे में 2.5 मार्क्स की होती है सर। अगर आप अपने आर्टिकल के अंदर भरपूर तरीके से ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, इसकी जगह आर लगाते हैं, वॉस की जगह वर लगाते हैं, तब भी 10 मार्क्स में से आपको 7.5 मिल जाएंगे। भर के कंटेंट लिखो, क्योंकि ग्रामर का जो बोर्ड का पैटर्न होता है उसमें सिर्फ 2.5 नंबर होते हैं ग्रामर के, ठीक है। बाकी का आपका जो कंटेंट होता है, जो बाकी का कंटेंट है जिसमें आपने बॉडी लिखी है, वो फिर आपकी 2.5 नंबर की होती है। और लास्ट में जो आप कंक्लूजन लिखते हैं वो आपका 2 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 1 2 3 एंड 5 8 एंड 8 to 10। अगर 10 मार्क्स का आता है तो यूजुअली जो चेकिंग करने वाला होता है वो इस पैटर्न पे इसको चेक करता है। ओके, तो याद रखिए, कुछ ना आए, कुछ ना आए, मैं बिल्कुल एकदम मतलब गधे बच्चों के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको अब आर्टिकल राइटिंग में कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम हो तो फटाफट बताना, प्रॉब्लम हो फटाफट बताना, मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, दोबारा से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन भाई नंबर नहीं कटने दूंगा तुम्हारे आर्टिकल में, गारंटी है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर लास्ट में चलिए, अब जैसे कि मैंने जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि मैं यहां पर आप लोगों को फॉर्मेट कराने वाला हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को यहां पर कंटेंट लिखवाने वाला हूं, और लास्ट में मैं आप लोगों को दूंगा एक एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको करा चुका हूं, फॉर्मेट में आपको करा चुका हूं, कंटेंट आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको दे रहा हूं एक छोटा सा क्वेश्चन। राइट एन आर्टिकल ऑन द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन आईटी इंडस्ट्री इन अराउंड 150 to 200 वर्ड्स। चलिए मैं एक और यहां दे देता हूं, जिसका मैं एग्जाम्पल शुरू से दे रहा था, मेरा मन किया मैंने आपको दे देता हूं। तो सब कुछ है, बस ये जो द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस की जगह आप
ग्लोबल वार्मिंग पे लिख लीजिए। मेरा बड़ा मन है यार ग्लोबल वार्मिंग पे ना कोई लिखे, इसलिए मैं ना शुरू से एग्जाम्पल लेके भी चल रहा था। ठीक है, इसको लिखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, आप मुझे सेंड मत करिए, आप मुझे पोस्ट मत करिए, लेकिन इसको लिखिए। जब आप इसको लिखेंगे, अभी जैसे आपने देख लिया, हो सकता है आपके दिमाग में माइंड सेट हो गया, अरे वाह यार मुझे तो आर्टिकल लिखना आ गया। लिखो तो सही, अभी तो बड़ी सारी चीजें हैं। अभी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, आपसे 150 वर्ड लिखे नहीं जाएंगे, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। और जो सीरियसली इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जिसने देखा है, जिसने ये एग्जाम्पल किया होगा, और डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताएगा। अगर आपको मेरी टेक्निक की वजह से आर्टिकल लिखना आ गया और आपने ग्लोबल वार्मिंग वाला आर्टिकल लिख लिया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हार्ट सेंड करें, ठीक है। और अगर आपको नहीं आया, कौन सा हार्ट सेंड करेंगे आप मुझे? कौन से कलर के हार्ट होते हैं? येलो कलर का होता है, ठीक है। आप मुझे येलो नहीं तो रेड हार्ट सेंड करेंगे, ठीक है। और अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे पर्पल हार्ट सेंड करेंगे, ठीक है। पर्पल कलर का हार्ट होता है ना, होता होगा यार, नहीं तो पिंक कलर का तो होता ही होगा। ओके, चलिए, तो ये हमने एक नोटिफिकेशन डाल दिया। अगर आपको समझ आया, आप मेरे टेक्निक की वजह से लिख पाए, तो रेड या फिर येलो हार्ट भेजिए। और अगर आप नहीं लिख पाए या आपको नहीं समझ आया, तो आप मुझे पर्पल या फिर पिंक हार्ट भेजिए, मुझे इससे समझ में आ जाएगा। और बेटा आर्टिकल में पूरे नंबर चाहिए। ग्रामर के जो 2.5 मार्क्स है ना, मैंने बोल दिया था कि ग्रामर गलत से गलत भी लिखोगे तो भी 2.5 नंबर छूट जाएंगे, नहीं छूटने देंगे, पूरे करेंगे, हर एक मार्क्स जरूरी है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो एंड तक देखने के बाद, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आपको कमेंट में कुछ कहना हो तो वो भी कहिएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो भी बताइएगा। आप जिस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो भी लिखिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है आपके फ्रेंड्स के लिए भी, तो प्लीज उनके साथ शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा हाउस द वीडियो, ओके। और डू यू एबल टू राइट द आर्टिकल अकॉर्डिंग टू माई टेक्निक और नॉट, ओके। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल डे।